जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 7 अगस्त 2022 से लेकर तारीख 14 अगस्त 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का आपको मैं विवरण दूं। इन सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम रोज़ के दिन की प्रेडिक्शन, आज का दिन कैसा रहेगा ये आपके साथ शेयर करते हैं और आपको वो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। आपके रिस्पांस पर ही ये कायम है कि हम वो प्रेडिक्शन करते रहें या ना करते रहें, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब मैं आपको इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण देती हूँ। तारीख 7 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, नीच के चंद्रमा रहेंगे। इस दिन कलश दशमी है, आदित्य पूजन है। 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का व्रत रखने वालों को बधाइयाँ। और इस दिन भगवान शिव को सोमवार का दिन है, इसलिए महाराष्ट्र में एक मुट्ठी तिल चढ़ेंगे। मंगलवार को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और भौम प्रदोष है। प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन आता है तो उसे ब्रह्म प्रदोष कहा जाता है। बच्चों की भलाई के लिए ये व्रत किया जाता है शिव जी का। इसी दिन शाक दान दधि व्रत भी है। इसी दिन मंगला गौरी व्रत भी है। तो महाराष्ट्र में मंगला गौरी व्रत बड़ी धूमधाम से शिव जी और गौरी माँ के लिए मनाया जाएगा। सभी सुहागिनें मनाएंगी। तारीख 10 को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 9:08 पर और इसी दिन बुध पूजन है। तारीख 11 को रक्षाबंधन है, नारळी पूर्णिमा बोलते हैं इसे महाराष्ट्र में, और हिरण्यकेशी श्रावणी है। इसी दिन बृहस्पति पूजन है। पूर्णिमा का प्रारंभ सुबह 10:38 पर होगा, तो रक्षाबंधन आप सुबह 10:38 के बाद मना सकते हैं। 12 तारीख को पूर्णिमा समाप्ति हो जाएगी सुबह 7:05 पर और प्रतिपदा तिथि का क्षय हो जाएगा। वरद लक्ष्मी व्रत है। इस दिन जरा जीवंती का पूजन भी है। 13 को अश्वत्थ मारुति पूजन है। 14 तारीख को पंचक और आदित्य पूजन दोनों ही रहेगा। अब मैं आपको एक यहाँ पर बात बताती हूँ। देखिए, इस सप्ताह में जो हम सबसे पहले जाने तो हम आपको वीडियो दे चुके हैं शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश, जो आप ध्यान से देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ क्योंकि उसी का असर होगा इस सप्ताह में ज़्यादा, और असर होगा मंगल के वृषभ राशि में जाने का, तो उसका वीडियो भी आपको सविस्तर मिल चुका है। मेष से लेके मीन राशि पर बहुत ही अच्छा वीडियो है, उससे ध्यान से देखिए सुनिए तो आपको इसकी खबर होगी। एक बात और बताने वाली है कि जैसे आप जानते हैं कि शनि इन दिनों मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो बुधवार को 10 अगस्त को दोपहर 2:58 के बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश शनि के साथ शनि चंद्र विषयोग ये रहेगा, और आप लोगों को खबरदारी सावधानी शनि चंद्र विषयोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। क्या उपाय करना चाहिए बरतनी पड़ेगी, खासकर जब श्रवण नक्षत्र होगा गुरुवार के दिन सुबह 6:52 के बाद। तो श्रवण नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र जब रहता है, जब चंद्रमा मकर में शनि के साथ आएगा या शनि जहाँ जहाँ भी रहेंगे, तो श्रवण नक्षत्र में खास खबरदारी लेनी होती है। खासी बात यह है कि इसी दिन रक्षाबंधन है, तो आपस में कलह क्लेश न करते हुए, बुध अपने मनों को ना बुझाते हुए, आपको ज़्यादा पानी पीते हुए, बहुत चुप रहते हुए, अपनी हंसी खेल ठट्टा जो अपने भाई बहनों के साथ करता है लिमिटेशन में करते हुए ये रक्षाबंधन मनाना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप सभी को रक्षाबंधन का मैं एक खास वीडियो दे रही हूं, जिसमें पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना रक्षाबंधन मेरे छोटे भाई श्री गोविंदा जी, जो कि संसार के जाने माने लीजेंडरी एक्टर हैं, उनके साथ मेरा वीडियो आप देखेंगे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उनके साथ मेरी बातचीत, और मेरे बड़े भाई कीर्ति कुमार जी, इन दोनों के साथ मैं रक्षाबंधन मनाऊंगी।
तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा मकर राशि से निकल जाएंगे शुक्रवार 12 तारीख को दोपहर 2:49 पर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये 2 दिन हमको 2.5 दिन हमको संभालने हैं कैसे। 11 तारीख का पूरा दिन और 10 तारीख का आधा दिन और 12 तारीख का आधा दिन, और बाकी हम सब जान रहे हैं अभी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहा है साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, अब आपके लग्नेश मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपके लिए ये अच्छी खबर है। राहु से तो मुक्त हुए, तबीयत ठीक कैसे होगी उसका विचार अब आपको करना है, बिकॉज ये मंगल जो आपके लग्न में थे, आपके लग्न की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि राहु वहाँ बैठा था। अब ज़्यादा भ्रमित होना और ज़्यादा बेचैन होना या समस्याएं दिमाग से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड ना हो, इसलिए सबसे पहले वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा वगैरह और चलना फिरना ठीक से, खाना पीना ठीक से शुरू कीजिए। मैंने जैसे कि मंगल के वीडियो में आपको सविस्तर बताया, आपको देखना चाहिए खासकर, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। मंगल की दृष्टियां भी बड़ी शुभ हैं। आपकी बुद्धि भी तेज होगी, आपकी तबीयत भी ठीक होगी और आपका काम भी चलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। चंद्रमा की मूवमेंट जब रहेगी मकर राशि में, जो मैंने डेटें बताई हैं शुरुआत में, तो उस दिन आपको कोई भी पैसे से रिलेटेड व्यवहार सीए हैं अगर, तो ऐसा कुछ काम जिसमें रिस्क हो, या बैंकर हैं तो भी रिस्क वाला काम, या आपको कोई ऐसा काम जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग बहुत संभल के करना है। शुक्र के कर्क राशि में जाने से आपके घर परिवार में रेनोवेशंस वगैरह, माता पक्ष से सहयोग या महालक्ष्मी योग बनने के कारण आपके पैसे भी आ सकते हैं और कई सारा काम भी आपका शुक्र की सप्तम दृष्टि के कारण बनने जा रहा है। शनि वक्री और गुरु वक्री, इन दोनों का जो प्रभाव है उससे पैसों का आना जो है लिमिट में हो जाएगा और आपके प्रेम संबंधों में बेचैनी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। काम जो है उसको पुश मंगल करने के लिए आ गया है, तो आश्वस्त रहिए। वृषभ राशि, लग्न में मंगल आक्रामक स्वरूप से काम करवाता है, लस्ट पैदा करता है, आपको खूबसूरत बनाता है, आकर्षण बढ़ाता है। उसकी दृष्टियां घर परिवार में सुख सुविधा लाती हैं, विवाहित जीवन से आनंद दिलाती हैं और व्यावसायिक पार्टनर से आपको बिजनेस कराती हैं। आपके लिए अब गुरु का वक्री होना पैसों को थोड़ा सा ढीला करता है लाने में, लेकिन इसके साथ साथ मैंने गुरु का जो वक्री होने पर भी वीडियो दिया है, उसको ध्यान से सुनिए। और शनि वक्री है भले ही, लेकिन आपके सारे काम करवाएगा। बस प्रेम संबंधों में आपको ध्यान से चलना है, विदेश रिलेटेड काम ध्यान से करने हैं और खर्चे भी अपने ध्यान से करने हैं, अंधाधुंध नहीं करने हैं। चंद्र की जो मूवमेंट है उससे आने वाले आपके ऑफर्स को ठुकराना नहीं है, समझ के। अगर बेचैनी भी होती है तो 2 दिन आराम करके फिर उसका डिसीजन लेना है। छोटे भाई बहनों की तबीयत और बड़े भाई बहनों की तबीयत दोनों का ध्यान रखना है और उनके साथ कलह क्लेश नहीं करना है। रक्षाबंधन है, आराम से रहिएगा। बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण बुध का आपको सहयोग रहेगा और बुध जो सिंह में प्रवेश कर गए हैं उससे धन आगमन होता रहेगा और बुद्धि आपकी सही चलती रहेगी, डिसीजन सही होते रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण पराक्रम, उत्साह, तबीयत सब ठीक, बढ़िया। जाइए यात्रा में, आपके काम भी बनेंगे। शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, बोलने चालने के काम से पैसा भी मिलेगा, परिवार में खुशी छाएगी। राहु की भी स्थिति अच्छी है, अब मंगल निकल रहे हैं, अंगारक योग खत्म हो रहा है। आगे बढ़िए अपने पैसे पाने के लिए, काम करने के लिए। नए नए ऑफर्स जो आपको आ रहे हैं उसको मना मत कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी तबीयत संभालने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। वक्री गुरु आपके होते होते कामों में, जहाँ पर आपको 2 रुपया देना है वहाँ 1 रुपया दे रहा है, लेकिन कुछ तो दे रहा है, इस बात से आश्वस्त रहिए। मानसिक रूप से विघटन, जो अकेलापन महसूस हो रहा है, उसके लिए गणेश जी की आराधना और अपने बच्चों की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए गणेश जी की आराधना करते रहें। आपके लिए अब ये जो शनि का और चंद्र का विषयोग है, इसमें आपको विशेष रूप से रक्षाबंधन के दिन अपनी तबीयत संभालनी है। कर्क राशि, आपके लिए इस सप्ताह में आपके लग्नेश जब शनि के साथ होंगे तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन से मन दुखी होना मत कीजिएगा। शिव जी की आराधना कीजिएगा, महामृत्युंजय का जाप कीजिएगा, रक्षाबंधन शांति से मनाइएगा। और आपको एक बात बता दूं कि हर प्रकार से खुद को आश्वस्त, पानी पी के, मोती पहन के, चांदी पहन के
करते रहें। एक बात समझ लीजिए कि राहु दशम में बैठ के मीडिया से रिलेटेड जो काम कर रहा है और गुरु भाग्य में है, भले ही वक्री है, ये सब स्थितियां आपको सपोर्ट करती हैं। व्यावसायिक पार्टनर को शनि सपोर्ट करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से आपके शादी के योग बन रहे हैं तो शादी कीजिए, काम के योग बन रहे हैं काम कीजिए। आप थोड़े ठंडे हो रहे हैं और ये अपनी जो आपको आदत है ना, क्या कहते हैं, अपने मूड स्विंग्स की, उससे बचिए। अभी मंगल की स्थिति जो है आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छी है और आपको पहले से ज़्यादा बल मिल रहा है मंगल से। मंगल का वीडियो देखिए और गुरु का भी वीडियो देखिए, शनि का भी देखिए। और इस सप्ताह में जो आपको उपलब्धियां हो रही हैं मंगल के कारण, पैसा वैसा आ रहा है आपका, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सिंह राशि के लिए जल्द ही 15-16 अगस्त के बाद सूर्य लग्न में आएंगे, तब तक का इंतज़ार थोड़ा सा इंतज़ार है बस। अभी फ़िलहाल आपके लग्न में बैठा बुध आपको कई सारा आश्वासन दे देता है कि मैं पैसे ला रहा हूँ, धन बढ़ा रहा हूँ, और आप उसी के बल पर अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आ जाएगा जैसे ही सूर्य सिंह में आएंगे। और अभी फ़िलहाल शुक्र भी आपको सपोर्ट करते हैं विदेश रिलेटेड कामों में, लेकिन विवाहित जीवन की कलह क्लेश शनि के कारण, और अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो शुक्र के कारण बिल्कुल कलह क्लेश मत कीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। आपके राहु जो है, मंगल पहले आश्वस्त कर रहा था कामों को, अभी थोड़ा सा राहु आपको बेचैनी देता है और कई सारे कामों में आपको राहु के उपाय करने या मंगल के उपाय करने ज़रूरी रहेंगे। मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ आपके लिए। अब मंगल का जो ये चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही वो बहुत अच्छी है। मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग रहेंगे, कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी हों, काम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, बच्चे भी आप भी, बच्चों के लिए पढ़ाई का अवसर सुअवसर अच्छा प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और यात्राओं में अपना खाना पीना दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलें। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध और अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन द्वादश है नीच के हो जाते हैं। बुध द्वादश में जाके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको अपनी जो व्यवहार है ना कामकाज में, बड़े प्यार से, बड़े आदर से लोगों के साथ करनी चाहिए। कोई भी ऐसा गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में कोई बाधा ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि नहीं आएगी और विदेश रिलेटेड भी छिटपुट काम बनेंगे। बस जो पैसा आ रहा है ना, वो मकर के साथ चंद्रमा जब रक्षाबंधन में रहेंगे तो इस रक्षाबंधन आपको बहुत संभल के चलना है। याद रखें, आपके लाभस्थान के जो चंद्र की स्थिति है वो सन्मुख रह के चंद्रमा हालांकि सपोर्ट करेंगे चंद्र को, लेकिन फिर भी शनि के साथ रहने से मानसिक स्थिति का आपको झुकाव गलत दिशा में जाते दिखेगा। बच्चों के साथ अनबन, भाई बहनों के साथ अनबन मत कीजिएगा। आपके अभी विवाहित जीवन में अगर है विवाहित जीवन तो अच्छा चल रहा था, थोड़ी सी अनबन है, लेकिन शादी के जिनके योग हैं और विवाहित नहीं हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं शादी के। अब मंगल भी अष्टम से निकल गए हैं तो तबीयत का ठीक होना, लेकिन याद रहे राहु अभी बने हुए हैं तो भ्रमित तो करके रखेंगे कि ये हो गया वो हो गया, वह मत पालिएगा, कुछ होगा नहीं। आप बस श्री राम सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से लिखते रहिएगा। आपको कई सारी बातें जो समझनी है, उसमें विशेष रूप से एक ये बात है कि शनि पंचम में बैठ के कठोर निर्णय लेते हैं, उससे बचिएगा। और मंगल की दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है, उसका फ़ायदा उठाइएगा। तुला राशि, आपके लग्न का जो स्वामी है शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में दशम भाव में मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाता है। आपके पिता से आपको छिटपुट सहयोग देता है। मंगल की दृष्टियों से धन आता है। परिवार में क्या कहते हैं, खुशी चाहती है और आपका आत्मबल पराक्रम उत्साह बढ़ता तो है, बट तबीयत को संभालना है। आपको बीपी वगैरह से रिलेटेड चोट लगना वगैरह इससे बचना है। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना है और किसी भी प्रकार से उनका सहयोग अगर मिलता है व्यवसाय लिए तो ले लीजिए। आपके अभी गुरु की स्थिति ऐसी है जो वक्री होने के कारण थोड़ा से विरोधी सर उठाते हैं, लेकिन फिर भी आश्वस्त रहिए कि आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम रिढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शनि चंद्र विषोक, घर में कलह क्लेश या माता की तबीयत खराब न करें। और साथ में आपके कामों के बीच में आपको उन दिनों में जो मैंने डेट बताई है, जो शुरू से सुनिए ये वीडियो, और आपको बिल्कुल नहीं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बैंकिंग, सीए हैं अगर आप, तो पैसों के व्यवहार नहीं करने हैं। पानी पीना है ज़्यादा, आराम से रहना है, पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। अभी मंगल की दृष्टि के कारण आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें पैसा आना है वो आगे पीछे, जब शनि चंद्र के साथ नहीं होंगे तब वो पैसा आ सकता है। विवाद व केसेस सॉर्टेड हो सकते हैं। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न पर पड़ रही मंगल की दृष्टि, मंगल का वीडियो देखना ज़रूरी है आपके लिए, देखिए। और मंगल की दृष्टियों के कारण पैसा भी आ रहा है, आपके विवाहित जीवन में आपको लस्ट आनंद भी मिल रहा है। लेकिन याद रहे, आपको व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ झगड़ेबाजी कलह नहीं करना है। अभी शनि की जो स्थिति बनेगी उसके वजह से आपको किसी भी प्रकार से यात्रा में निकलना थोड़ा वर्जित रखना है। रक्षाबंधन के दिन अगर जाना ही पड़े तो महामृत्युंजय का जाप करते रहिएगा, खाना पीना और दवाइयाँ साथ लेके चलिएगा। बुध की अच्छी स्थिति होने के कारण धन लाभ की स्थिति और तबीयत पहले से बेहतर रहेगी। सिर्फ शनि और चंद्र के विषयोग के दिन अपनी मानसिक स्थिति को संभालिएगा और काम काज कोई गलत ना हो जाए, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बच्चों का बहुत अच्छा चल रहा था, अब जाकर थोड़ा सा गुरु वक्री हैं तो आप बेचैन हैं, लेकिन गुरु की दृष्टियों के कारण यहाँ पर चंद्रमा जो हैं वो संभालते हैं आपके मन को। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि है, पराक्रमी रहेंगे आप, आपके पंचम भाव से मंगल निकल जाएंगे तो आप अभी अपने आप को आश्वस्त पाएंगे किसी भी प्रकार से डिसीजंस वगैरह, लेकिन गलत डिसीजन राहु की वजह से ना लें, इसका भी ध्यान देना है। आपके कई सारे काम जिसमें आपके कुछ ऑफर्स आए थे तो वो मंगल आपको डिसीजन लेने में आप सपोर्ट करेंगे और विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ा सकते हैं, प्रेम संबंध नए हो सकते हैं और अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस जाग सकता है। हालांकि शनि महाराज जो हैं वो चंद्रमा के साथ जब रहेंगे तो तबीयत विशेष रूप से संभालना, उदास ना होना और रेस्ट करना ज़रूरी रहेगा। लेकिन रक्षाबंधन है तो बिल्कुल भी कलह क्लेश मत कीजिएगा। आपके मंगल की और गुरु की स्थिति के कारण आपके घर परिवार में सारी कमान माँ ने संभाली हुई है, कामकाज मिल सकता है आपको बढ़िया वाला, लेकिन अपने डिसीजन बदलने होंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि लग्न में बैठे आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी 7.5 है और आप अगर लग्न के हैं मकर तो आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आपके कई सारे काम, वक्री शनि है तो भी चिटपुट बना ही देता है। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं, तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें सामने से होके, और अपनी भी साथ साथ ये भी बात रखें कि व्यवहार का ध्यान रखें। राहु के साथ में मंगल निकलेगा अब तो आक्रामक स्वरूप से पैसा कमाने की दिमाग में जगेगी, तो जो बहुत अच्छा है। और साथ साथ आपके विवाहित जीवन के साथी को मंगल की दृष्टि के कारण बल मिलेगा, कुछ कामकाज कुछ व्यवसाय आगे बढ़ने की योजनाएं भी बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में आपकी बिगड़ गई थी बातें अब थोड़ी सी सुधरने जा रही हैं। धन आगमन आपको चाहिए था वो मिलने जा रहा है और बच्चों के साथ आपकी स्थितियां झगड़े फसाद ना हो, इतना ही ध्यान रखते हुए आपको संभालनी है। अब शनि चंद्र विषयोग में बेस्ट होगा कि घर में रहें, आराम करें, भाई बहनों को घर बुला लें और किसी भी प्रकार की मानसिक बेचैनी उनके साथ झगड़पट्टी ना करें। कुंभ राशि, लग्नेश शनि द्वादश में, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत छिटपुट तबीयत खराब होती है, उससे बचिए। शनि चंद्र विषयोग में विशेष करके विदेश रिलेटेड कामों पे अंधाधुंध खर्चा, कोई ऐसे काम जिसमें प्रेम संबंध जुड़े हुए हैं तो खराब ना हो, उनके साथ अनबन ना हो, खर्चे अंधाधुंध ना हो जाए, इस बात पर ध्यान रखना है। अभी मंगल की दृष्टियाँ सपोर्ट करती हैं आपके लोन्स वगैरह लाने में, मंगल की दृष्टि सपोर्ट करती है विवाहित जीवन के साथ के काम करने के लिए, कामकाज में नौकरी पेशा लोगों के लिए, और आपने आवेदन भरा है तो नौकरी भी लग सकती है, कई सारे पैसों के व्यवहार हो सकते हैं और मंगल सपोर्ट कर रहा है इस सप्ताह में, तो मंगल का साथ लीजिए और आगे बढ़िए। बुध का भी सपोर्ट है, व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर आपका सपोर्ट करते हैं। अब गुरु की दृष्टि के कारण फिर भी संभले रहेंगे आपके लोन्स वगैरह लेने की स्थिति। जब शनि और चंद्रमा का विषय होगा तो थोड़ा बहुत आप घबराएं नहीं, आश्वस्त रहें कि लोन वगैरह उस दिन अगर कोई ऐसी डिस्कशन हुई तो टाल दीजिएगा। आपके लिए अब राहु भी काम लाता है कई सारे, तो वो काम एक्सेप्ट कीजिए, नए नए काम मिल रहे हैं उनको जाने मत दीजिए, आगे चल के वो बहुत फ़ायदा देंगे। और केतु धार्मिक यात्राएं कराता है तो उन यात्राओं में अपनी दवाइयाँ, अपने खाना पीना साथ लेकर जाएं। मीन राशि, मीन राशि के लग्न में बैठे गुरु वक्री हैं, आपके लाभ में शनि वक्री हैं, पैसे का व्यवहार स्लो हो गया है,
इतने में मंगल आकर आपको सपोर्ट करते हैं। भाग्योदयकारी संदेश जो अटके हुए थे बनाते हैं, कामकाज थोड़ा ऋण पड़ता है, साथ साथ में आपकी मानसिक बेचैनी इन 2 दिनों में जो मैंने दिन बताए थे शनि चंद्र विषयोग के शुरुआत में आप वीडियो सुन सकते हैं वो रहेंगे, और आपको उसके लिए महामृत्युंजय के जाप या शिव जी की आराधना उत्तम रहेगी। याद रखें, रक्षाबंधन के दिन ये विषयोग ज़्यादा तेज़ है, तो उस दिन अपने बच्चों के साथ, अपने प्रेम संबंधों में या किसी भी प्रकार से अपने क्या कहते हैं अपने बड़े भाई बहनों के साथ कलह क्लेश मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल लोन्स वगैरह लेने की स्थितियां बनी हैं आपके लिए। अब नए नए काम भी खुलेंगे, उसको एक्सेप्ट कीजिए और काम करने के दिन आए हैं। फिर भी जबकि कई सारे ग्रह वक्री होकर सपोर्ट नहीं करते तो भी ये काम बनने वाले हैं। कई सारे विदेश रिलेटेड काम भी आपके बन सकते हैं, बस 2 दिन टालना है जिस दिन साथ में रहेंगे शनि चंद्र। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह और चंद्रमा का प्रभाव याद रखें। नक्षत्र का भी प्रभाव बताया मैंने, याद रखें। कैसे रहेगा आज का दिन में मोटा मोटा रोज़ सुबह बताती हूँ आपको। आजकल वो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे प्रतिसाद चाहिए आपका। अच्छे लग रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, और राहु केतु शनि की शांति के लिए समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।